1992 में अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया। कोर्ट ने इस मामले में बीजेपी के 6 बड़े नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश का केस चलाने की मंजूरी दे दी है। इसका मतलब यह हुआ कि इन नेताओं को एक बार फिर से साबित करना होगा कि बाबरी मस्जिद गिराने की किसी भी साजिश में वो शामिल नहीं रहे। लाल कृष्ण आडवाणी समेत इन बड़े नेताओं को रायबरेली की एक अदालत साजिश के मामले में पहले ही बरी कर चुकी है। इस फैसले पर भारतीय जनता पार्टी का रवैया इसी बात से साफ होता है कि केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा कि 1992 में जो हुआ उसमें कोई साजिश नहीं रही, सब खुल्लम खुल्ला हुआ। उमा भारती ने इस्तीफा देने से भी इनकार कर दिया है। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, साध्वी रितंबरा और विनय कटियार ये बीजेपी के वो बड़े चेहरे हैं जिन पर 25 साल पहले अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में आपराधिक साजिश का मुकदमा चलेगा। सीबीआई की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया, जिस पर पहली प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कह दिया कि 1992 में जो हुआ वो खुल्लम खुल्ला हुआ। कोई साजिश नहीं थी, सब कुछ खुल्लम खुल्ला था। साजिश तो तब होगी जब मन में कुछ और हो, बाहर कुछ और हो। मेरे तो मन में वही था, वही मेरे वचन में था, वही मेरे कर्म में था। मुझे राम मंदिर के आंदोलन में भागीदारी के लिए हमेशा गर्व रहा है। 1992 की यही वो तस्वीरें हैं जिन्हें लेकर उमा भारती गर्व होने की बात कर रही हैं। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन से जुड़े नेताओं की मौजूदगी में लाखों कार सेवकों की भीड़ ने विवादित ढांचा को गिरा दिया था। उस वक्त उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कल्याण सिंह की सरकार थी। इस मामले में तब कुल 2 एफआईआर दर्ज हुई थीं। एक लखनऊ में कार सेवकों के खिलाफ, दूसरी फैजाबाद में बीजेपी और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े 8 बड़े नेताओं के खिलाफ। ये नेता थे लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, साध्वी रितंबरा, गिरिराज किशोर, अशोक सिंघल, विष्णु हरि डालमिया, उमा भारती और विनय कटियार। इन 8 नेताओं पर अयोध्या में मंच से हिंसा भड़काने का आरोप था। इनका केस रायबरेली की अदालत में चल रहा था, लेकिन उसे भी लखनऊ के कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। सीबीआई ने जांच के दौरान साजिश के सबूत मिलने का दावा किया और 13 और नेताओं के नाम जोड़कर कुल 21 नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश की धारा लगा दी। सीबीआई ने लखनऊ की कोर्ट में 21 नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश की साझा चार्जशीट दाखिल की, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तकनीकी आधार पर लखनऊ और रायबरेली के मुकदमों को दोबारा अलग अलग चलाने का आदेश दे दिया। इसका फायदा नेताओं को मिला, क्योंकि मुकदमे अलग अलग चलने से उस साझा चार्जशीट का कोई मतलब नहीं रह गया जिसमें उनके ऊपर आपराधिक साजिश की धारा लगाई गई थी। सीबीआई ने 2012 में इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर आज फैसला आया है। करीब 25 साल से चल रहे इस मामले में जिन 21 नेताओं पर आरोप था, उनमें से 8 का निधन हो चुका है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद कुल 13 नेताओं पर यह मुकदमा चलेगा। लेकिन माना जा रहा है कि इस फैसले का सबसे ज्यादा असर लाल कृष्ण आडवाणी पर पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी के संभावित नामों में उनके नाम की भी चर्चा थी। बहुत चर्चा था कि इस बार आडवाणी जी को ये लोग राष्ट्रपति बनाएंगे, और बढ़िया से नार काट दिया आडवाणी जी का। अब तो राष्ट्रपति की चर्चा भी नहीं कोई करेगा उनका। वहीं बीजेपी नेता विनय कटियार ने इस मामले में सीबीआई को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। इसमें हम लोगों का कोई लेना देना नहीं। ये सीबीआई ने साजिश रची है ताकि इन केसों के अंदर सबको फंसाया जाए। 1992 की घटना के वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह भी आरोपियों की लिस्ट में हैं, लेकिन अभी वो राजस्थान के राज्यपाल हैं, इसलिए फिलहाल उनके खिलाफ केस नहीं चल सकता। कोई इम्यूनिटी है आर्टिकल 361 में, तो जब तक वो गवर्नर रहेंगे उनके खिलाफ ट्रायल नहीं चलेगा। जैसे वो गवर्नर की पोस्ट उनकी खत्म हो जाएगी, उनके खिलाफ एडिशनल चार्ज फ्रेम करके उनके खिलाफ भी प्रोसीडिंग चलेगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद विपक्ष बीजेपी की फायर ब्रांड नेता और मोदी सरकार में मंत्री उमा भारती के इस्तीफे की मांग कर रहा था, लेकिन उमा भारती सहित बीजेपी इस संभावना से साफ इनकार कर रही है। The charge sheet were a rule
just calculate right now how many Congress chief ministers. There are very few left. I think the remaining will also have to go. बीजेपी के इन बड़े नेताओं पर अभी तक समाज में वैमनस्य फैलाना, राष्ट्रीय अखंडता को खतरे में डालना, अशांति और उपद्रव फैलाने की नीयत से झूठी अफवाहें फैलाने से जुड़ी धाराओं के तहत केस चल रहा था। अब इसमें आपराधिक साजिश की धारा भी जोड़ दी जाएगी। ऐसे में दोष साबित होने पर उन्हें 5 साल तक की सजा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ और रायबरेली में अलग अलग चल रहे मुकदमों की सुनवाई अब एक साथ लखनऊ की सेशंस कोर्ट में करने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 25 साल तक मामले के खिंचने पर सवाल उठाए थे। आज फैसला सुनाते वक्त अदालत ने यह कहा कि मामले को 2 साल के भीतर निपटा दिया जाए, इसकी रोजाना सुनवाई हो और किसी भी पक्ष की मांग पर बेवजह तारीख को न टाला जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस दौरान सुनवाई करने वाले जज का ट्रांसफर न हो। कोर्ट ने सीबीआई को 4 हफ्ते के अंदर साजिश के आरोप के साथ नई चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया है। दिल्ली से अंकित गुप्ता के साथ निपुण सहगल की रिपोर्ट। 25 साल पहले मैं भी अयोध्या में रहा, जहां देश और दुनिया के सैकड़ों पत्रकार अयोध्या आंदोलन को कवर करने पहुंचे। सुबह सूरज निकलने से पहले ही बाबरी मस्जिद के ठीक सामने मैं पहुंच गया। उस दिन सभी पत्रकारों को पहचान के लिए बड़े गुलाबी बैज दिए गए और करीब 9 बजे सुबह से ही पत्रकारों की पिटाई का सिलसिला भी शुरू हो गया। मस्जिद गिराने के लिए जैसे ही कार सेवक मस्जिद के चारों तरफ बनी लोहे के घेरे को पार करने लगे, कार सेवकों ने पत्रकारों पर भी हमला शुरू कर दिया। भागते हुए पत्रकार बगल में सीता रसोई के पास पहुंचे। मैं अपने एक पत्रकार मित्र के साथ कार सेवकों के साथ शामिल होता हुआ बाबरी मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ। उस वक्त सैकड़ों कार सेवक वहां मस्जिद की दीवार गिराने में लगे हुए थे। चारों तरफ धूल ही धूल। घायलों को वहां से स्ट्रेचर पर ले जाने की भी व्यवस्था रही। हमारे देखते ही देखते पहला गुंबद गिरा। सुप्रीम कोर्ट ने आज उसी विध्वंस की साजिश के केस में करीब 40 पन्ने का फैसला दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में एक वाक्य लैटिन में लिखा, जिसका अर्थ है, चाहे आसमान गिर पड़े, इंसाफ होना चाहिए। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।